पीएम किसान सम्मान निधि की जो 23वीं किस्त है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से जो है वो जारी करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो लगभग 9 करोड़ 24 लाख किसानों को 19,880 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो जारी की जाएगी। 23वीं किस्त जो है वो खरीफ सीजन की इन चुनौतियों को देखते हुए लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और ऐसे में उन किसानों के लिए जो अभी 2 हेक्टेयर से कम जोत के खातेदार हैं, उनके लिए खेती करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, खासतौर से क्लाइमेट चेंज के इस दौर में। जबकि हम देख रहे हैं पूरे उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है वो इस समय सूखे की तरफ बढ़ रहा है और एक गंभीर सूखे का संकट जो है वो सामने है। तो ऐसे में खरीफ सीजन की फसलों की बुआई किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, बड़ी चुनौती है। और ऐसे में ये जो किस्त है ये लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत बनेगी। साथ ही साथ 2 अन्य बड़ी प्रमुख योजनाएं हैं खेती किसानी से जुड़ी, जो पहले से चल रही हैं, लेकिन उनके नए संस्करण को भी प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया जाएगा आज ही। और इसमें 12,200 करोड़ रुपए की कुल जो खर्च वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और इसके साथ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की जाएगी। यानी जो क्लाइमेट चेंज का ये जो दौर है और इसमें खेती की बदलती हुई जो जरूरतें हैं उनके लिहाज से सरकार अब किसानों को क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने में मदद करने में इस राशि का इस्तेमाल करेगी। और ये योजनाएं, दोनों योजनाएं, एक तो मौसम आधारित जो चुनौतियां हैं किसानों के सामने, उनसे कैसे किसान निपटे और अपनी फसल को कैसे बचाएं। यानी अगर फसल को कोई नुकसान होता है मौसम की मार से तो उसका बीमा कवरेज होगा, ये फसल बीमा योजना के तहत होगा। और साथ ही साथ पुनर्गठित मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है वो बदलते मौसम की इन परिस्थितियों को देखते हुए कि कभी भी अचानक से बारिश हो जाना, कभी भी जो है तेज आंधी या ओलावृष्टि हो जाना, इसको भी कई बार बीमा कंपनियां जो है वो किसानों की बीमा के दायरे से बाहर रखती थी। और इसी वजह से इस नई चुनौती को देखते हुए सरकार ने इस नई योजना को शुरू किया है और इसके तहत किसानों को उनकी फसल का जो है वो बीमा किया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे देश में 30 लाख हेक्टेयर में 1 करोड़ 10 लाख किसानों को फसल बीमा देने का लक्ष्य तय किया गया है। और इसके अलावा इन 2 योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री जो है वो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीटेक प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसके तहत 346 क्लस्टर पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार और झारग्राम जिलों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की जाएगी। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है ये देश के उन 100 जिलों में शुरू की गई है, जो है वो मास्टर जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जहां अभी खेती में प्रोडक्शन सबसे कम है। तो आज जो है पश्चिम बंगाल के इन 4 जिलों से, जिसमें पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम जिले शामिल हैं, इनसे इस योजना को शुरू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के इन 4 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 213 करोड़ रुपए से अधिक की 49 सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। और ये अधिकांश परियोजनाएं जो है वो पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई हैं। तो आज का दिन जो है वो न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में अगर आप देखें तो किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, खासतौर से जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए खरीफ सीजन की जो बुआई का ये समय आ गया है, लेकिन मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सरकार थोड़ी सी आर्थिक सहायता करके इन किसानों को मदद पहुंचाना चाहती है। इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मौसम की चुनौतियों से किसान कैसे निपटें, इसमें छोटे किसानों की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि खेती के संसाधन लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी कीमत बढ़ रही है। और ऐसे में छोटे किसानों के लिए अपने इन जरूरतों को, खेती के संसाधनों की जरूरतों को पूरा कर पाना एक बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज से निपटने में सरकार द्वारा ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो चाहे पीएम
जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या दूसरी अन्य योजनाएं हो, ये मददगार साबित होती हैं। तो आज जी। मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक राहत मिलेगी।